हेलो दोस्तों, एसकेएम की क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है फिर से। तो मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया। बीच में बोर्ड का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर भी लाए, बहुत कम नंबर भी लाए। तो मेरा कहना है कि आप मार्क्स पे मत जाइए, किसी को मार्क्स नहीं तोड़ना चाहिए। जीवन में कठिनाई आती जाती रहती है, कठिनाई का दौर आता जाता रहता है। ऐसा नहीं कि जो टॉप कर गए वो बहुत अच्छा करेंगे और जो नीचे कम मार्क्स लाए हैं या सेकंड डिवीज़न के हैं या थर्ड डिवीज़न के हैं वे अच्छा नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं, ज़िंदगी सबको बराबर मौका देती है और आगे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं और आप अपनी क्षमता के अनुसार विषय का सिलेक्शन करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है और उसके अनुसार तो जो बच्चे एग्ज़ाम दे दिए हैं उसके लिए हैं। जो बच्चे असफल हुए हैं तो कहा भी गया है गिरते हैं, है ना, गिरते हैं सहसवार वीर मैदाने जंग में, और वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हारते वही हैं जो लड़ते हैं, जो लड़ेंगे ही नहीं तो हारेंगे क्या। तो इतिहास बदलना है तो मेहनत करना होगा और असफलता से घबराना नहीं चाहिए। मैं गार्जियन से भी अनुरोध करूंगा कि अगर आपके बच्चे असफल हुए हैं या कम मार्क्स लाए तो मार्क्स से उसे मत तोलिए। मार्क्स से तोलना अच्छी बात नहीं है। किसी का तुलना मत कीजिए कि फन्ना इतना नंबर ले आया, वो इतना नंबर ले आया। ये तुलना करना अच्छी बात नहीं, इससे बच्चे का मनोबल कमता है। तो बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, गाइडलाइन देना चाहिए कि बच्चा आगे अच्छा करे। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो मार्क्स से कभी तोलना नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए, मैं जो नए बच्चे हैं 10th में उसके लिए मैं एक लाया हूँ। पिछले दिनों मैंने ग्राफीय विधि बताया था आपको क्लास 10 का। तो आज मैं एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक का 3.3 जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन विधि। विलोपन विधि मेथड से आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक सवाल मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि जैसे x प्लस वाई बराबर आपको दे दिया है 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x माइनस वाई बराबर है 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर है 4। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है क्या, एक के बदले में दूसरा, यानी एक पद को आपको दूसरे पद में बदल देना। यानी या तो y को x में ट्रांसफर कर दीजिए, x को y में ट्रांसफर कर दीजिए। तो चलिए, इसको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से गौर से देखिए, x प्लस वाई बराबर है 14 या y बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस एक्स, प्लस एक्स को उधर ले आए 14। एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, अगर x से y का वैल्यू निकालते हैं, समीकरण 1 से निकालते हैं तो 2 में रखेंगे मान, अगर 2 से निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। थोड़ा इसको गौर से देखिएगा। तो चूंकि हम समीकरण 1 से मान निकाले हैं तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में y का मान रखिए। तो बढ़िया से देखिए, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे को मैथ में क्रॉस लगा है और बिहार को मैथ का महागढ़ माना जाता है कि बिहारी का मैथ अच्छा होता है। तो मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। चलिए, समीकरण 2 आपको दिया है x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर आप समझिए कि y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 14 माइनस एक्स। तो माइनस में 14 माइनस एक्स रखेंगे बराबर 4। अब यहाँ पर आते हैं तो x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 4। x क्या आ जाएगा 2x बराबर 4, माइनस 14 उधर गया तो
प्लस 14, यानी x बराबर जाएगा 14 4 18/2। इसको काट दीजिए, कितना हो गया, 2 9 18, x का वैल्यू हो गया 9। अब इसी का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर है, यहाँ y बराबर देखिए क्या है, 14 माइनस एक्स। y बराबर क्या है, 14 माइनस एक्स, यानी हो गया 5। आपका x का वैल्यू निकल गया 9 और y का वैल्यू निकल गया 5। यही आपका आंसर। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बड़े ही आसान से इजी वे में हम इसको हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एक टर्म को दूसरे टर्म में बदल देना है। x प्लस वाई बराबर 14 है, तो x प्लस वाई बराबर 14, तो y को हमने क्या किया, y को हमने x के पद में बदल दिया, यानी प्लस x इधर गया तो माइनस x हो गया। और अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम समीकरण 1 से मान निकालते हैं तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में रखेंगे। अगर इसका मान आपने समीकरण 1 से ही निकाला, इसी में रख दीजिएगा तो इसका मान नहीं निकलेगा, इसका मान 0 निकलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब समीकरण 2 में हम y का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर हो गया 4। x माइनस वाई का वैल्यू है 14 माइनस एक्स था, x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स था, x क्या आ जाएगा 2x, माइनस 14 इधर गया तो प्लस हो गया था, 14 4 18 गुना इधर आके हो गया भाग, 2 9 18, क्या हो गया, समीकरण 1 में x का मान हम रखते हैं, रखने पर तो y बराबर क्या होता है 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 9 है, तो 14 में से 9 गया 5, यानी x बराबर आपका हो गया 9 और y बराबर हो गया 5। इसके आंसर को एग्जाम में आप जांच भी सकते हैं, ये जो दोनों मान निकला है यहाँ पर रख के देख सकते हैं कि ये संतुष्ट समीकरण को कर रहा है। कि पहले जो हम लोग पढ़ते थे उस समय में संतुष्ट करने का भी कहता था कि समीकरण का मान भी निकालिए, इसका जांच भी कीजिए, ठीक है। तो समीकरण इसका मान अगर यहाँ रखते हैं तो 9 9 5 14, 9 में से 5 गया 4, इसका मतलब ये समीकरण आपका सही है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको साफ करके एक सवाल और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से हम समीकरण को इजी वे में बना सकते हैं। 5 नंबर का सवाल इस चैप्टर से। समीकरण देखिए, एग्ज़ाम परीक्षा के लिए ही सिर्फ नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे हिसाब से आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कि नॉलेज होगा है ना, तभी हम आगे बढ़ सकते। शॉर्टकट रास्ता जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। शॉर्टकट रास्ता कभी कभी पहुँचा तो आपको देती है जल्दी, लेकिन कभी कभी बड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए एक सवाल है s माइनस टी बराबर 3 से एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा सवाल है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी का दूसरा सवाल है s/3 t/2 बराबर 6। देखिए ये ढंग का सवाल अगर रहे आपको तो कुछ करना नहीं है, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। इसको रैखिक समीकरण में पहले व्यक्त कर दीजिएगा। दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो पूरे समीकरण में आप क्या कीजिए 6 से गुना कर दीजिए, गुने 6 t/2 गुने 6 बराबर 6, तो 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। ये हो गया आपको 2s प्लस 3t बराबर 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो अब इसको हम आगे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। वही काम करना है, समीकरण 1 से आइए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी हो गया। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, गौर से समझिए। अब इसका मान आपको समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में s का
मान रखने पर, गौर से देखिए समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो 2 यहाँ है 2s प्लस 3t बराबर 6। गौर से देखिएगा 2s का 2s का मान क्या है 3 जोड़ t प्लस 3t इक्वल टू है 6। गौर से देखिए द्वितीय 6, ये है 2t, ये है 3t बराबर 6 हो गया। गौर से देखिए कहीं गलती होगा थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा। ठीक है 2s जोड़ 3t है ना, 2s जोड़ 3t, 2s जोड़ 3t बराबर 6 ही नहीं, यहाँ भी 6 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। जो 6 से गुना के दशा में 6 से गुना करना है ना, मिस्टेक हम कर रहे थे, चलिए सुधार दिया हमने 36, यानी 2 और 3 कितना आ जाएगा 5t बराबर 36 और प्लस 6 इधर गया तो -6, यानी t बराबर हो जाएगा 30/5, 5 छक 30, ये हो गया 6। तो t का वैल्यू निकल गया, तो s का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, फिर ऐसे ही कर दीजिए, ज़्यादा लंबाने की जरूरत नहीं है। फिर s बराबर कितना है 3 जोड़ t यानी 3 जोड़ 6, 3 या 6 9, आगे आंसर s बराबर 9 और t बराबर हो गया 6, यही आपका आंसर हो गया। 9 में से 6 गया 3, देखिए यहाँ पर 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6, 3 और 3 6। तो आसानी से हम इस प्रकार से विलोपन क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि नहीं, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम किसी भी समीकरण को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल को हम आराम से बना सकते हैं, और कहीं भी मैं बार बार बोलता हूँ अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, कमेंट में लिखिए, मैं आपको सवाल को बनाने का प्रयास करूँगा। कुछ सवाल इसमें जो बराबर पूछता रहता है, कहता था डिफरेंट बिटवीन 2 नंबर्स, हाँ कहता है द डिफरेंट बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, माने 2 नंबर का डिफरेंस यानी है 26 है, और कहता है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, पर एक नंबर जो है दूसरे नंबर का तिगुना है। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, तो नंबर निकालना है, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। इसका दूसरा सवाल आपको बराबर पूछता रहता है, सॉल्व 2x + 3y = 11 है, एंड 2x - 4y = 20 - 24, एंड हेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y = mx + 3, यानी तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके y का मान रख के आप m का वैल्यू इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको ये सवाल बता देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। चलिए, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हो चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आप आसानी से इस मैथ को आप सीख सकते हैं, मैथ को आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं हो, बहुत ही आसानी से इसको आप सीख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये सवाल जो मैं सवाल नंबर 2 सवाल 2 क्या कहता है, कहता है कि सॉल्व 2x + 3y = 11, यानी 2x जोड़ 3y बराबर 11 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा सवाल कहता है 2x - 4y, 2x - 4y = है -24, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए गौर से देखिए चीज़ को, तो वही प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। चलिए यहीं पर आते हैं, समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 3y बड़ा हो जाएगा 11 - 2x, या y बड़ा हो जाएगा 11 - 2x/3। तो पहले ही बता दिए कि अगर समीकरण 1 से हल करते हैं तो 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान है ना रखने पर, तो y का मान रखते हैं समीकरण 2 में,
तो 2x माइनस 4 और y की जगह पर क्या लिखेंगे 11 माइनस 2x बटा 3 बराबर माइनस 24। आइए अब यहाँ पर ये बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको। चलिए देखिए अगर लघुत्तम लीजिएगा तो 3 दूना क्या होगा बोलिए 3 दूना 6x। देखिए ज़्यादा लंबा नहीं कीजिए 11 चौक 44 माइनस 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 प्लस 2x अब बटा में कितना हो जाएगा ये 3 इक्वल टू है माइनस 24। देखिए यहाँ बड़ा सिंपल है, ज़्यादा लिखने की जरूरत है, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ से सीधे गुना हो जाएगा 3 दूना 6x और यहाँ ये माइनस प्लस माइनस 11 चौक 44 माइनस माइनस प्लस। ठीक है तो 4 दूना 8x होगा, गलती कर दी यहाँ पर 4 दूना 8x होगा। अब गौर से देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा 14x माइनस 44 3 से यहाँ गुना हो जाएगा 24 दिया 72 हो जाएगा, यानी 14x बराबर माइनस 72 और माइनस 44 इधर गया तो प्लस 44 यानी x बराबर हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2/14 माइनस होगा माइनस गुना 14 गुना 28 माइनस प्लस याद रखिएगा माइनस प्लस माइनस होता है और वही लिखाता है जो ज़्यादा होता है। माइनस प्लस माइनस होता है और वही लिखाता है जो ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, याद रखना बहुत जरूरी है कि दो तरह का चिन्ह हो माइनस हो और प्लस हो, सेम साइन प्लस होता है अपोजिट साइन माइनस होता है। अगर सेम साइन अगर माइनस माइनस ही रहे तो जुड़ेगा लेकिन लिखाएगा माइनस में ही, प्लस प्लस रहे तो जुड़ेगा लिखाएगा प्लस में, लेकिन जब प्लस रहे और माइनस रहे तो प्लस माइनस माइनस होता है और वही लिखाता है जो ज़्यादा होता है। तो यहाँ माइनस 72 है, यहाँ प्लस 44 है, 44 में से 72 जाएगा 28 होगा, लेकिन 72 माइनस ज़्यादा है, माइनस में हमने लिख दिया है। फिर y का वैल्यू निकाल लीजिए, इस प्रकार लिखिए यहाँ पर, इस प्रकार y बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 2x, तो 2 गुने माइनस 2 x का जगह पर 2 रखिए, अब बट्टा में है 3 तो क्या हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4/3 11 4 कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा 15/3 3 5 15। एक्स का वैल्यू भी निकल गया और वाई का वैल्यू भी निकल गया। अगर आप सवाल नोट कर लिए हो तो एक इसका थोड़ा सा रेट से मैं बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका कुछ सवाल और बचा हुआ है। अब कहता है कि आप m का वैल्यू निकालें तो y बराबर mx प्लस 3 है, y बराबर क्या है mx प्लस 3। गौर से देखिए या y माइनस 3 और चूंकि हमको m का वैल्यू निकालना है तो गुना हो x इधर आके हो जाएगा भाग बराबर m, यानी हो जाएगा m बराबर देखिए y का वैल्यू कितना है 5, चलिए माइनस 3 बट्टा माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 में 3 गया 2 और 2/2 माइनस माइनस काट दीजिए क्या हो जाएगा -1, m का वैल्यू हो जाएगा -1। इस प्रकार हम आसानी से किसी भी सवाल को बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कहा भी गया गीता में कर्मण्येधिकार अस्ते मा फलस प्रधानचन, यानी जो वर्तमान है वो आपको माने कि जैसा आप कर्म कीजिएगा माने कर्म करना आपके बस में है, फल आपके बस में नहीं है। x बराबर -2 y बराबर 5 आपका आंसर मिल गया है, इसे आसानी से बना सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान है हमेशा कहता है, मैं कहता हूँ भय हम बोले नहीं कि भय ही भूत है भय ही भविष्य है। तो वर्तमान अगर आपका अच्छा रहेगा तो पास्ट अच्छा ही गुजरेगा, जो गुजर गया था पर आज अच्छा करेंगे सो वही ना अच्छा गुजरेगा, और आज अच्छा करेंगे तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, मंजिल अपने आप आपको मिलेगी, वह आपके बस में है, घबराना नहीं चाहिए। मेहनत आपके बस में है, जितना मेहनत कीजिए सफलता मिलेगी, देर से मिलेगी, जाएगी कहाँ, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। हाँ मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करते रहिए तो सफलता आपको मिलेगी। इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहिए, आनंद उठाते रहिए, मन से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।